आज के अपन राजस्थान सेशन में कल जैसा कि मैंने कहा था कि इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति, तो इस कला संस्कृति को अब अपन ने लिया है और इसके जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सारे टॉपिक को वन बाय वन करवा के उसके बाद अपन भूगोल या इतिहास लेंगे। और अधिकांश प्रश्न कला और संस्कृति से आते हैं। आगे मैंने लोक देवता और लोक देवियों का मैंने वीडियोज भी अपलोड किया है, कुछ एक इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ाई भी है, बाकी शेष कुछ रह गए होंगे, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख लें, बाकी का विवरण आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आज अपन ने सामने चैप्टर आपको दिख रहा होगा संप्रदाय, संत एवं संप्रदाय। तो सर जो भक्ति धारा होती है ना, उस भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक सगुण भक्ति धारा होती है, एक सगुण भक्ति धारा होती है और एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सर ये क्यों बता रहे हैं हमारे आज? तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जितने भी संत और संप्रदाय बनेंगे तो कुछ सगुण के होंगे और कुछ निर्गुण के होंगे। तो सगुण में क्या होता है और सर निर्गुण में क्या होता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। सगुण वाले क्या होते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भजन कीर्तन में विश्वास करते हैं, साथ में भगवान की प्रतिमा की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और निर्गुण वाले बिल्कुल निराकार रूप मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, और ये भजन कीर्तन वगैरह भगवान के अस्तित्व के या सही रूप को स्वीकार नहीं करते, यानी भगवान के निराकार रूप को ये मानते हैं और ये भगवान के साकार रूप को मानते हैं कि शिव जी ऐसे होते थे, कृष्ण ऐसे होते थे, राम जी ऐसे होते थे। इसी क्रम में दोस्तों अपन एक एक लोक संत को लेंगे और संप्रदाय को लेंगे और श्रेयबद्ध अपन पढ़ेंगे। पहले जैसे अपन लेते हैं निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। अब इस क्रम में अपन जो भी लोक संत पढ़ेंगे तो आप चाहे तो कॉलम भी बना सकते हैं, जैसे क्रम संख्या का बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो भी लोक संत है उसका नाम लिख सकते हो, संप्रदाय का नाम लिख सकते हो और महत्वपूर्ण तथ्य, इस तरह करके या फिर संत या ऑब्लिक संप्रदाय लिख लो और यहाँ पर अपन उसके बारे में कोई विशेष तथ्य जहाँ से प्रश्न पुटअप हुए हैं उनको अपन लिखेंगे। तो इस तरह का एक टेबल दोस्तों ड्रॉ कर लेना वीडियो देखते समय, और बढ़िया शानदार निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा दोनों की मैं अलग अलग आपको जितने इम्पोर्टेंट है वो सारे बताते रहेंगे, फिर अपन एक एक करके दोस्तों लेंगे। इसी क्रम में अपन नंबर 1 लेते हैं संत पीपा जी। संत पीपा जी गागरोन का सर राजा था, गागरोन के राजा थे, गागरोन के राजा किसी के घर 1425 में ये जन्मे थे, ठीक है। पहला सत्य। बचपन का नाम इस पीपा जी के बचपन का नाम, और शासक था सर तो बचपन शासक का पुत्र था तो बचपन का नाम पीपा जी थोड़े होंगे, तो बाद में दीक्षा वगैरह लेके लोग संत बड़े होंगे तब बनाए। तो बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह था। क्या नाम था? प्रताप सिंह था। और ये दोनों तथ्य सर RAS एग्जाम में कई बार पूछे गए, यानी गागरोन के राजा कड़ावा राव खींची, पूरा नाम अगर आपको लिखे तो खींची लिखो तो भी सही है, बाकी कड़ावा राव खींची पूरा नाम है। उनके घर जन्मे थे 1425 में और बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह, ठीक है। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, तो देखेंगे राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरुआत करने वाले, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम लोक संत थे, प्रथम लोक संत थे। गुरु जो थे वो रामानंद जी थे
इन्होंने मोक्ष को भक्ति का अंतिम साधन माना है। अंतिम माध्यम कह दो या साधन कह दो, वो पीपा जी ने माना है, ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अपन दोस्तों लेंगे, ये जो मैं टर्म्स लगा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जन्म था वैसे ही। टोडा ग्राम टोंक में इन्होंने देह त्यागी, और ये आया भी हो, ये वगैरह कई एग्जामों में पूछ लिया। इन्होंने देह त्यागी, जो आज यह स्थान संत पीपा जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। संत पीपा जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। और ये दोस्तों सत्य मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, कई एग्जामों में पूछ लिया। और एक इनके जन्म वाला पूछ लिया, कड़ावाराव खिसे के घर में 1425 में संत पीपा जी जन्मे थे, और बचपन का नाम क्या था, प्रताप सिंह। तो ये थे अपने संत पीपा जी। नेक्स्ट टर्म को लेते हैं अपन दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं और तथ्य भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है इनको मैंने लिख रखे, आप उन्हीं से मैं आपको समझा देता हूँ। संत धन्ना जी, जन्म सर इनका 1400-1500 ईस्वी में। और जब भी प्रश्न पूछा गया है धन्ना जी का, ये प्रश्न पूछा गया है, टोंक जिले के धुवन ग्राम में जाट परिवार में जन्मे संत धन्ना बनारस जाकर रामानंद जी के शिष्य बने थे और लोक संत के रूप में विख्यात हुए थे। तो कौन से परिवार में जन्म से? जाट परिवार में जन्म 1415 में का हुआ था, टोंक जिले के धुवन ग्राम में। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन तीसरा लेते हैं, तो प्राणनाथ जी कौन से संप्रदाय से? संप्रदाय कौन सा सर? प्रणामी संप्रदाय। जन्म इनका कहाँ हुआ था? प्राणनाथ जी का जामनगर गुजरात में। गुरु इनके कौन थे? निजानंद जी। इनसे ही दीक्षा लेके ये प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय में से दीक्षा लेके प्राणनाथ जी बने थे। ठीक है। इनके उपदेश जो है वो कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। कुजलम स्वरूप में संग्रहित है, यानी एक प्रकार का ग्रंथ का ही रूप ले लो, उसके सारे उपदेश है इसमें संकलित पड़े हैं। कृष्ण के ये निर्गुण स्वरूप को मानते थे। मैंने निर्गुण भक्ति धारा ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये कृष्ण के निर्गुण स्वरूप को मानते थे। कौन? प्राणनाथ जी कह दो या प्रणामी संप्रदाय के लोग कह दो। प्रधान पीठ का यू है सर, इनकी प्रधान पीठ है वो पन्ना करके स्थान है, और कहाँ है सर? मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी। कहाँ पर है? एमपी। और जयपुर में भी इसका विशाल मंदिर है। फिर नेक्स्ट चौथे क्रम में देखते हैं गुदड़ संप्रदाय। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, संत दास जी हुए थे। इनकी प्रधान पीठ है वो दांतलावास ग्राम भिलवाड़ा। ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है। प्रधान पीठ दांतलावास ग्राम भिलवाड़ा। गुदड़ी के बने हुए कपड़े पहनते थे, इसलिए संप्रदाय का नाम भी पड़ गया गुदड़ संप्रदाय। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है कि गुदड़ संप्रदाय क्यों पड़ा, तो संत दास जी है, इसके प्रधान पीठ का है दांतलावास ग्राम भिलवाड़ा में। नेक्स्ट है सर अलकिया संप्रदाय। इसमें जो संत हुए थे वो स्वामी लालगिरी हुए थे। इनका जन्म सुलकिया ग्राम शुरू में हुआ था। एक तो ये ध्यान, सुलखिया ग्राम या ग्राम चूरू। समाधि जो है वो गलता जयपुर में है, और इनकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है। और प्रमुख ग्रंथ कई बार पूछा है, अलख स्तुति ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है सर इनका प्रमुख ग्रंथ? अलख स्तुति ग्रंथ। ये निर्गुण भक्ति धारा दोस्तों अपन अलग स्तुति पढ़े। अलग स्तुति ग्रंथ किनका प्रमुख ग्रंथ है? अलकिया संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो अलग स्तुति ग्रंथ है। और क्या इनका जन्म? सुलकिया ग्राम चूरू में। किसका? स्वामी लालगिरी का। समाधि इनकी का है गलता जयपुर में। प्रधान पीठ इसकी बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुति ग्रंथ। तो इनके तथ्य ज्यादा नहीं है दोस्तों, तो शासन भी अपना लंबा नहीं और है भी थोड़े ज्यादा, तो इनको अपन इस तरह से देखेंगे तो अपना शासन भी सीमित हो जाएगा और आपके सामने इंपॉर्टेंट तथ्य भी मैं ला दूंगा। तो ये अपने 5 हो गए। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्रम में अपन लेते हैं छठा, संत लालदास जी। ठीक है। लालदास के संप्रदाय से इनका संबंध रहेगा।
जन्म इनका ध्यान रखना दोस्तों, धौलीदूब गांव है अलवर, उसके एक मेघ परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके गद्दन से स्थित है। प्रधान पीठ नगला ग्राम भरतपुर। और इनकी खास बात इस संप्रदाय की कि इसकी साधु जो होते हैं वो स्वयं कमाकर खाते हैं, यानी भिक्षा नहीं मांगते हैं, ठीक है ना। तो इनकी प्रधान पीठ नगला ग्राम और जन्म ये कई बार पूछा गया दोस्तों, और इनकी विशेषता साधुओं की ये भी पूछा गया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट में अपन जो संत हरिदास जी ले रहे हैं निरंजनी संप्रदाय से, ये पहले डाकू थे, तो डकैती का काम छोड़कर इन्होंने फिर बाद में क्या बने ये संत हरिदास जी। तो कहा है सर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कापरोद ग्राम डीडवाना नागौर में आया हुआ है। तो डीडवाना कहाँ है? नागौर में। कापरोद ग्राम से संबंध है। पहले डकैती का कार्य करते थे, फिर छोड़ दिया और फिर क्या बन गए? लोक संत बन गए। प्रधान पिंड इनकी कहाँ है सर? गाड़ा। और कहाँ आया हुआ है? डीडवाना के अंदर। नेक्स्ट ये इनसे सभी परिचित है, संत जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय। जन्म पिपासर नागौर में 1451 में। इम्पोर्टेंट पिता लोहाट जी, माता हंसा देवी, मूल नाम धनराज। 1481 में समरातल धोरा बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। ये तथ्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 29 नियम यानी 20+9 यानी 29, इसलिए तो बिश्नोई कहलाए। 20+9 यानी बिश्नोई, तो 20+9 29 नियम, और सारे नियम पर्यावरण से संबंधित थे। इसलिए यहाँ दोस्तों देखो तथ्य, पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है इनको। इस लोक संत को, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार आया है। संत जाम्बोजी को माना जाता है, तो जम्बेश्वर भगवान को माना जाता है। इनको भगवान का रूप दे दिया विष्णु संप्रदाय ने, तो ठीक है। तो विष्णु से और वास्तव में थे कि पर्यावरण प्रेमी थे, तो पर्यावरण वैज्ञानिक भी इनको माना जाता है। प्रमुख ग्रंथ इनके 3 थे, जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दवाणी, विष्णु धर्म प्रकाश। ये तीनों ग्रंथ इनके ध्यान रखना। समाधि सरकाली नौका तहसील के मुकाम तालबा ग्राम बीकानेर में। प्रधान पीठ कह दो या मुख्य पीठ कह दो, कभी भी दोस्तों आए तो यही स्थान रहेगा। जो इनकी समाधि है वही स्थल इनकी प्रधान पीठ है, और वही स्थल इनका क्या है? मुख्य पीठ है। नेक्स्ट क्रम में अपन देखते हैं दोस्तों राम सनेश संप्रदाय। प्रधान गद्दी का है सर शाहपुरा भिलवाड़ा। पूजा स्थल इनके क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कहलाते हैं। प्रमुख इसकी 4 पीठें हैं, यानी राम सनेश संप्रदाय में इनके राम सनेश संप्रदाय में जो रामानंद जी के 4 शिष्य थे, तो इन्होंने 4 पीठ बनाई थी जगह जगह घूमकर। तो 4 पीठें अभी कहाँ है वर्तमान में सर? एक है शाहपुरा भिलवाड़ा, दूसरा है रैण नागौर में, तीसरी है सिंहथल बीकानेर में, और 4थी पीठ है वो खेड़ापा जोधपुर में है। तो ये दोस्तों अपने लालदास जी से लेके राम सनेश संप्रदाय तक अपन ने 9 लोक संत देखे। नेक्स्ट में अपन दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में अपन निर्गुण भक्ति धारा के 1-2 संत और देखते हैं। संत दादू दयाल पंत देखेंगे, दादू पंत। जन्म इनका 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। उपनाम राजस्थान का कबीर। इसको दोस्तों विशेष ध्यान रखना, कई बार पूछा राजस्थान का कबीर कौन कहलाता है? संत दादू दयाल। प्रमुख पीठ विशेष इंपॉर्टेंट है, नरेना ग्राम सांबर तहसील जयपुर में। सत्संग स्थल इनके क्या कहलाते हैं? अलक दरीबा। और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया है। 1585 में अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। किस लिए सर? धार्मिक विचारों के संदर्भ में बातचीत के लिए अकबर ने विशेष मुलाकात की थी संत दादू दयाल से फतेहपुर सीकरी में। तो ये प्रश्न भी कई बार दोस्तों आ गया है। इस संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं सर कहाँ है? खालसा, विरक्त, उत्तरादेय, खाकी और नागा। ये इसकी संप्रदाय की प्रमुख क्या है? शाखाएं है। अंत में अपन देखेंगे संत तेरापंथी संप्रदाय, जो जैन धर्म के श्वेतांबर जो पंथ है उससे संप्रदाय से संबंधित है। इसके पहले संत हुए थे संत भिक्षु भिकर्ण। इनका जन्म 1783 में कपालिया ग्राम सोजत पाली में हुआ था। उनकी समाधि सिरियारी पाली है, और इस संप्रदाय का ये जो सबसे बड़ा केंद्र भी है। अगर सबसे बड़ा केंद्र पूछे तेरापंथी संप्रदाय का तो यही है सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है सर। इसी में संप्रदाय में एक 9वें संत हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, आचार्य तुलसी। ये जैन धर्म में जैन विश्व भारती संस्था जो लाडनू नागौर में, उसकी संस्था की स्थापना की थी।
और एक उन्होंने जन साधारण के नैतिक उत्थान के लिए अणुव्रत आंदोलन चलाया था। तो ये आचार्य तुलसी के भी दोनों से कई बार पूछे हुए हैं और ये भी सर जो है एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। तो आज अपन ने दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के 10-11 अपन ने संत और संप्रदाय देखे। कल के सेशन में निर्गुण के साथ अब सगुण भक्ति धारा रह गई, उसको अपन कल वाले सेशन में देखेंगे। और बाकी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखें तो जितने भी बाकी संत संप्रदाय है वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो उस डिस्क्रिप्शन से भी आप बढ़िया नोट्स बना के लिख सकते हैं। कोई रह जाता है जैसे लोक देवता लोक देविया में 10-12 पढ़ाए हो तो इतनी थोड़ी सर 30-32 है, तो 30-32 का आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मेरा जब भी वीडियो देखो आप डिस्क्रिप्शन देखना, वहाँ पे सारे आपको क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जुड़े रहिए मेरे से। नेक्स्ट चैप्टर में अपन लेके आएंगे सगुण भक्ति धारा, जो इसी का दूसरा भाग रहेगा संत और संप्रदाय का। तो आज दोस्तों इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।